हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज़ूलॉजिक माइंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने फाइलम ओनिगोफोरा के बारे में पढ़ा था, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, उसके एफिनिटीज विद आर्थ्रोपोडा एंड एनेलिडा। And today we are going to discuss about the general characteristic features of phylum Mollusca. So introduction to phylum Mollusca. इनका habitat in most of the molluscas are marine. Some live in fresh water and some also live in damp soil. Body form. Their body is unsegmented, but in case of Neopilina, the body is segmented, but this is not the true segmentation. Okay, and the body is divided into head, muscular foot, and visceral hump. So this is the muscular foot, and this is the hump. Oh, sorry, head region, and this is the uh, visceral hump. This one. सिमेट्री, टॉकिंग अबाउट द सिमेट्री, तो स्टार्टिंग के स्टेजेस में ये बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, मतलब लार्वा स्टेजेस में। लेकिन जो एडल्ट मोलस्कास होते हैं उनमें एसिमेट्री देखने को मिलती है, क्योंकि उनमें कुछ कुछ मोलस्का में क्या होता है कि टॉर्जन हो जाता है, तो इस वजह से वो एसिमेट्रिकल हो जाते हैं। बट अदरवाइज जो है इनमें बायलेटरल सिमेट्री ही देखने को मिलती है। शेल जो होता है वो उसको मेंटल सिक्रीट करता है, जो कि बना हुआ होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। और शेल एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी हो सकती है। मेंटल की बात की जाए तो ये थिन होती है, फ्लैशी, फोल्ड और डॉर्सल वॉल, बॉडी वॉल पे को कवर करती है। ये इट एनक्लोजेस द स्पेस विच इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी। तो बॉडी वॉल जो होती है इसकी वो सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस की बनी होती है, जो कि सीलिएटेड होते हैं। मसल्स इनमें अनस्ट्राइप्ड प्रेजेंट होती है। टॉकिंग अबाउट द बॉडी कैविटी, तो इनमें सिलोम बहुत ही ना के बराबर होता है, ग्रेटली रिड्यूस्ड होता है। इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू पेरिकार्डियल कैविटी। तो पेरिकार्डियल कैविटी क्या होता है कि वो कैविटी जो हार्ट के अराउंड प्रेजेंट होती है, ये बस वहीं तक सीमित होते हैं। और किडनीज के आसपास जो छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं, और गोनैड्स के आसपास, बस मतलब किडनीज, गोनैड्स और हार्ट के अराउंड इनकी कैविटी प्रेजेंट होती है। बाकी हर जगह बहुत ही ना के बराबर होती है, रिड्यूस्ड होती है। और विसरा के आसपास जो स्पेस होता है उनमें ब्लड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोसील। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनका कंप्लीट होता है, यानी कि माउथ और एलिस अलग अलग ओपनिंग से खुलता है। ब्लड वास्कुलर सिस्टम इनमें ओपन टाइप का होता है, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, एक डोर्सल हार्ट, मतलब हार्ट डोर्सल साइड में प्रेजेंट है। आर्टरीज होती हैं जो कि साइनस एंड वेन्स में खुलती हैं। ब्लड जो होता है इनका वो ब्लू कलर का होता है। क्यों? क्योंकि इनमें कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं हम हीमोसाइन। कॉपर की प्रेजेंस की वजह से ये ब्लू कलर के दिखते हैं। कटल फिश में एक एक्सेप्शनल है कि उसमें क्लोज टाइप का ब्लड वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनमें टिनिडिया होते हैं, जो कि अलग तरह के गिल्स होते हैं, या फिर पल्मोनरी सैक के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है। एक्सक्रीशन की बात की जाए तो इनके पास 1 या 2 पेयर्ड सैक लाइक किडनीज होती हैं। गिल्स भी एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं, और अमोनिया चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसमें पेयर्ड सेरिब्रल, प्लूरल, पीडल एंड विसरल गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। मतलब 4 गैंग्लिया है, सेरिब्रल, प्लूरल, पीडल
और विसरल। और ये चारों की चारों क्या होते हैं, पेयर्ड होती हैं और कनेक्टेड होती हैं बाय कनेक्टिव्स एंड कमीशर्स। अब कनेक्टिव्स क्या होते हैं भाई, कनेक्टिव्स वो होते हैं जो डिसिमिलर गैंग्लियाज को जोड़ते हैं और कमीशर्स जो होते हैं वो सिमिलर गैंग्लियाज को जोड़ते हैं। सेंस ऑर्गन की बात की जाए तो इनमें आईज प्रेजेंट होती हैं, ओवर स्टॉक मतलब एक ऐसे जैसे एंटीना होता है ना, एंटीना टाइप का ऐसे निकला रहता है और उसके ऊपर आईज प्रेजेंट होती हैं। और ऐसी आईज को क्या बोलते हैं हम, ओमेटोफोर्स मतलब। और स्टैटोसिस्ट होता है, स्टैटोसिस्ट उसको ये बैलेंसिंग के काम आता है। अच्छा, मोलस्का में एक ये बहुत है ना यूनिक सा है, ऑस्फ्रेडियम। तो ऑस्फ्रेडियम जो होता है ना ये मोलस्का में प्रेजेंट होता है, ये एक सेंस ऑर्गन होता है और ये केमिकल नेचर ऑफ वाटर को टेस्ट करता है। सेक्सेस इनमें जनरली सेपरेट होते हैं, बट कुछ एक आध जो होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं। डेवलपमेंट की बात की जाए तो भाई इनमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों ही देखने को मिलती है। ओवी पैरस होते हैं यानी कि एग लेइंग होते हैं। डेवलपमेंट अगर इनडायरेक्ट होगी तो या तो वेलिजर लार्वा होगा, या तो ट्रोकोफोर लार्वा होगा, या तो ग्लोकीडियम लार्वा होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टोटली एब्सेंट होती है इनमें। यूनिक फीचर, mental covers the body and mental may be surrounded by the shell। नर्वस सिस्टम मैं जैसे बताया था मैंने, ये चार गैंग्लिया प्रेजेंट है, सेरिब्रल, विसरल, प्लूरल एंड पीडल गैंग्लिया। अगर एडवांसमेंट की बात की जाए कि एनिलीड्स के बाद इनमें क्या एडवांसमेंट आई है, तो इनमें क्या होता है, शेल प्रेजेंट होते हैं कुछ बहुत सारे इंडिविजुअल्स में, सब में नहीं होते लेकिन बहुत में होते हैं। ठीक है, किसी किसी में लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं फॉर पल्मोनरी रेस्पिरेशन। बेटर डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स होते हैं इनमें, जैसे कि ये स्टॉक्ड आइज बताए थे। स्टैटोसिस तो खैर सब बहुत में होते हैं, लेकिन स्टॉक्ड आइज और ऑस्फ्रेडियम जो है ये एक अलग है जो अभी तक हमने एनिलीड्स में नहीं देखा था। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का, तो ये बेसिकली 6 क्लासेस में डिवाइडेड है। सबसे पहले क्लास मोनोप्लैकोफोरा। तो मैं मोनो मतलब वन और प्लैको मीन्स कि प्लेट और फोरा मीन्स बेरर, मतलब ये सिंगल प्लेट बेरर्स होते हैं। तो द शेल इज स्पून और कप शेप। ठीक है, इनमें एनिलिडा और मोलस्का दोनों के ही कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि नियोपाइलिना, एम्फिन्यूरा। There is present a non-ganglionated nerve ring around mouth with 2 pairs of interconnected nerve cord। और इसका एग्जाम्पल है काइटोप्लूरा। क्लास 3 स्कैफोपोडा है। द शेल इनमें शेल इज ट्यूबुलर एंड ओपन एट बोथ एंड्स, जैसे कि डेंटेलियम। अब अगला आता है हमारा क्लास गैस्ट्रोपोडा। ठीक है, तो इसमें शेल जो होते हैं वो वन पीस का बना हुआ होता है सिर्फ। अर्ली एम्ब्रियो जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है, लेकिन फिर आगे चल के इनमें टॉर्जन हो जाता है जिसकी वजह से ये एसिमेट्रिकल हो जाते हैं। और इसमें सब ज़्यादातर मोलस्का जो होते हैं वो गैस्ट्रोपोड्स में इंक्लूडेड होता है, जैसे कि पाइला, लाइमैक्स, साइप्रिया, हेलिक्स, गार्डन स्नेल होता है, एप्लीसिया, सी है डोरिस, सी लेमन, लिमनिया, ये स्नेल का एक जीनस होता है। प्लेनॉर्बिस, पटेला, ट्रू लिम्पेट, टर्बिनेला ये शंख होता है। क्रेसिस ये सी बटरफ्लाई होते हैं। नाउ क्लास 5 पेलेसीपोडा, लैमेलिब्रैंकिया और बाइवॉल्विया। तो क्या इनमें क्या होता है, बाई मतलब दो,
ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि शेल जो होता है वो टू हाफ्स का बना हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल यूनियो माइटिलस जिसको सी म्यूसल बोलते हैं, ऑस्ट्रिया जिसको हम लोग एडिबल ऑयस्टर बोलते हैं, पैक्टिन या फिर पिंकटाडा जिसको हम क्या बोलते हैं, पर्ल ऑयस्टर बोलते हैं। सिफेलोपोड्स, तो सिफेलो मतलब क्या होता है, हेड, एंड पोडा मीन्स लेग्स, तो यानी कि इनके हेड से लेग्स जुड़े हुए रहते हैं, इसी वजह से इनको सिफेलोपोड्स बोलते हैं। ठीक है, तो द हेड एंड फूट रीजन्स आर combined and modified into a structure which has eyes and 8 टेंटिकल्स। अब जैसे कि अब अगर आप ऑक्टोपस का देखो, ऑक्टोपस के बारे में सोचो कैसा होता है, ऊपर उसका एक सर्कुलर सा हेड होता है, उसके ऊपर आईज प्रेजेंट होती हैं, फिर नीचे उसके लेग्स होते हैं जिनको टेंटिकल्स बोलते हैं, 8 टेंटिकल्स होते हैं उनमें, इसीलिए क्या इनको बोलते हैं, सिफेलोपोड बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि शेल जो होता है वो एक्सटर्नल भी हो सकता है जैसे कि नॉटिलस में, इंटरनल भी हो सकता है जैसे कि सीपिया में, और या फिर एब्सेंट भी हो सकते हैं जैसे कि ऑक्टोपस में। और इसके एग्जांपल है सीपिया, लॉलिगो, ऑक्टोपस एंड नॉटिलस। So here we are done with the characteristic features of phylum Mollusca and their classification. If you like my video, subscribe my channel for the latest update and hit the bell icon to get notified about the next lecture. Thank you for watching my lecture. Bye bye, stay tuned and take care.